वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 CS 403 के लेक्चर नंबर 2 में आपका खुश आमदीद। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डिफरेंस देखते हैं। बेसिकली फर्स्ट हमारा ये टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है बेसिकली एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हम ऐसे रिकॉर्ड बना लेते हैं कोई किसी एक पाकिस्तानी टीम का बना लेते हैं या किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना लेते हैं। उनका रिकॉर्ड है, ये उनका मैंने रिकॉर्ड बना लिया। अली उसकी आईडी है 2, उमर है, हैदर है, ठीक है। और इनके यहाँ पे लिख लें, एज लिख लें 22 लिख लें, 20 लिख लें, 19 लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक रिकॉर्ड है। अब ये बेसिकली डाटा है। अब ये डाटा ठीक है, ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये जब तक हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कुछ पता नहीं होगा, तो ये जो डाटा है ये कैसे इन्फॉर्मेशन बनेगी। तो इसके लिए हमें इसको इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ डिटेल बतानी पड़ेगी। वो डिटेल हम बताते हैं कि ये जी इसकी आईडी है, ये स्टूडेंट का नेम है और ये स्टूडेंट की एज है। तो ये मैंने जस्ट हेडिंग ही डाली है और ये हेडिंग ने इस चीज़ को क्या कर दिया, एलेबोरेट कर दिया है। तो जो हमारे पास डाटा था अब वो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन बन चुकी है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक दरख्त काटा, लकड़ी बनी, जो उसके बड़े बड़े गट्टे से होते हैं, वो फैक्ट्री में जाते हैं। उस पर क्या होती है, कुछ मैनिपुलेशंस होती है, कुछ चेंजिंग होती है, कोई काटा बनाया, उसको करने के बाद वो जब भी डाटा पे कोई हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो कि यूज़फुल होती है। तो इसी तरह से जब वो लकड़ी फैक्ट्री में जाती है, कटिंग होती है, सारा कुछ उस पर जो प्रोसेसिंग जो होती है, प्रोसेसिंग जो लकड़ी थी वो डाटा था, उस पर जो प्रोसेसिंग हुई फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से जब वो बाहर निकली तो वो एक टेबल बना, कोई चेयर बनी, कोई डाइस बना, कोई वाइट बोर्ड बना, ठीक है। तो ये जो जब बाहर निकले तो कोई इन्फॉर्मेशन बन के निकली है वो। तो यही काम होता है हमारे पास डाटा से रिलेटेड भी, कि डाटा हमारे पास तो होता है वो एक रॉ फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उस पर कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, आप जो ये डाटा स्टोर कर रहे हैं, हमें पता है वो डाटा बेस में कर रहे हैं। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, डाटाबेस में कर रहे हैं, ठीक है। डाटाबेस का कोई सर्वर होता है जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं, लेकिन स्टोर कर कैसे रहे हैं, और जो स्टोर कर लिया उसके ऊपर चेंजेस कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ डिलीट करना है, कुछ इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है, ये काम कैसे कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं किसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। वो हमारे पास है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म है DBMS। ये आपकी बुक का टाइटल भी है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हम जो यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का है, SQL मैनेजमेंट स्टूडियो करेंगे, ठीक है, वो यूज़ करेंगे। वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसका नाम जनरल थोरली बता दिया आपको। तो वो हम यूज़ करेंगे। वो क्या हमें फैसिलिटी देगा, वो हमें फैसिलिटी कुछ इस तरह से देगा कि जो भी आपने डाटा को यूज़ करना है, डाटा तो आपने एंटर कर लिया, डाटा इसी फॉर्म में आपका एंटर हो जाएगा, लेकिन उसको एक यूज़फुल वे में रखना, उसको इन्फॉर्मेशन बना के रखना, वो काम हमें कौन मदद करेगा उस काम के लिए। ये एक टूल है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक हो गया। ये एक टूल होता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है मेटा डाटा। मेटा डाटा से पहले एक और छोटी सी चीज़ है हमारे पास, लेवल्स ऑफ डाटा। लेवल्स जैसे कि लेवल ऑफ डाटा में हमारे पास आ जाता है जी रियल वर्ल्ड डाटा और मेटा डाटा। रियल वर्ल्ड डाटा, अच्छा, अब ये रियल वर्ल्ड डाटा क्या होता है, ये रियल वर्ल्ड डाटा था आपके पास कि एक अली है, अली की एज इतनी है, उमर है, उमर की एज इतनी है, उसकी आईडी ये है, हैदर है, हैदर की आईडी ये है और उसकी एज इतनी है। ये रियल वर्ल्ड डाटा था। लेकिन अगर मैं बात करूं मेटा डाटा की, तो मेटा डाटा होता है डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। ये हमारे पास मेटा डाटा की डेफिनेशन। मेटा डाटा क्या कहता है, डाटा अबाउट डाटा। हमने ये तो बता दिया कि ये कॉलम है, ये इसमें नेम आएगा, ये एज का कॉलम है, इसमें एज आएगी, ठीक हो गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो यहाँ पे डाटा आया है, ये किस तरह से आया है, ये हमें बताना पड़ा है।
ये हमने यूज़र को भी बताया था। लाइक आपका जो फॉर्म मिलता है, फॉर्म कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप उसमें एज एंटर करते हैं, नेम एंटर करते हैं, तो हमें पता होता है नेम में क्या बताया जाता है कि वो उसमें आपने कैरेक्टर्स लिखने हैं। जैसे कि अगर आप चेक वगैरह की बात करें तो राइट नेम इन वर्ड्स, ठीक हो गया, इन वर्ड्स इंग्लिश में लिखने होते हैं उसमें, ठीक हो गया, सॉरी राइट अमाउंट इन वर्ड्स, तो आप लिखते हैं 2150 इस तरह से कुछ। तो ये चीज़ें मेंशन बताई जाती हैं। तो डाटा, ये जो डाटा आया है हमारे पास, इसके अबाउट जो डाटा हम बताते हैं कि ये जो डाटा है, ये जो आईडी है, ये इंट टाइप की होगी, ये जो नेम है ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, ये जो एज है ये इंटीजर टाइप की होगी। तो इस डाटा से रिलेटेड जो हम डाटा बताते हैं उसको हम बोलते हैं मेटा डाटा। और रियल वर्ड डाटा मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल एक जो आम डाटा है, जैसे मैं माई सेल्फ जुनैद जावेद, ठीक है, मेरी एज इतनी है, मेरा नाम ये है, मेरा CNIC है, ये रियल वर्ड डाटा है सिंपल, ठीक हो गया। अब ये स्टोर कैसे होना है DBMS में, उस चीज़ को बताने को हम क्या बोलते हैं, मेटा डाटा बोलते हैं। थर्ड एंड लास्ट चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, यूज़र्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम। अब यूज़र्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं। मतलब कि एक क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई, उन्होंने रिक्वायरमेंट ली, उसको देखा, समझा, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली और उसके बारे में एक प्रोग्राम जनरेट कर दिया। जैसे कि ये टेबल है, टेबल्स जनरेट कर दिए कि इसमें ये चीज़ आएंगी, इसमें अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, वो अगर क्रिएट करना है, वो रिक्वायरमेंट आई है, तो वो क्या करेगा प्रोग्रामर, स्कूल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी एंटिटीज़ होंगी, उनको बना देगा, उनसे रिलेटेड टेबल बना देगा। लाइक स्टूडेंट का टेबल होगा, टीचर का टेबल होगा, फैकल्टी का टेबल होगा, उसके बाद उसके जो है आपके पास आ जाते हैं जो एग्जामिनेशन का टेबल होगा, ये सारे मतलब जितने भी आपके पास एंटिटीज़ हैं उनके टेबल्स बन जाएंगे। तो प्रोग्रामर इस तरह से काम करेगा। दूसरे आपके पास टाइप आ जाती है यूज़र्स की, एंड यूज़र। अब एंड यूज़र कौन है, एक प्रोग्रामर ने तो वो बना दिया, अब एंड यूज़र ने क्या करना है, उसको यूज़ करना है। अब एंड यूज़र के भी 2 टाइप्स हैं। लाइक एक नेव यूज़र होता है, एक सोफिस्टिकेटेड यूज़र होता है। नेव यूज़र क्या है, नेव यूज़र न्यू, जिससे सिर्फ ये पता है कि काम करना है। जैसे कि आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उन्हें बस ये बता दिया जाता है अच्छा इसमें ये फील्ड्स ऐड करनी है, आप बैठे करते रहो, बस वो टाइप करते रहते हैं और एंटर करते रहते हैं। वो न्यू यूज़र होते हैं जिन्हें सिर्फ ये पता होता है काम कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे हो रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब कि सरोकार नहीं, कोई उनका ताल्लुक नहीं होता उनसे। सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं, वो आपका DBA भी हो सकता है। DBA बेसिकली होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो आपका सोफिस्टिकेटेड यूज़र होता है वो या तो वो पर्सन जिसने इस डाटाबेस को या इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए कोई नॉलेज हासिल किया है, वो भी हो सकता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र, या आपका DBA भी हो सकता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि उसको बनाना जानता है, ठीक हो गया, जो उसको बनाता भी है। तो ये आपके पास कुछ यूज़र्स होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ड्यूटीज़ ऑफ DBA। अब ड्यूटीज़ ऑफ DBA क्या है कि किस टाइप की होती हैं, वो मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। स्कीमा डेफिनेशन, स्कीमा बनाना होता है। लाइक आपका जो ये सारा डेटाबेस में जो ये जो डाटा है, ये इस डेटाबेस सिस्टम में कैसे जाना है या किस तरह से वो इंसर्ट होगा, दिस इज़ कॉल्ड स्कीमा। आप पहले क्या बनाते हैं, स्कीमा बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, ताकि उस स्कीमा के थ्रू आप डाटा उसमें इंसर्ट कर सकें। सेकंड आता है ग्रांटिंग डाटा एक्सेस। अब आप जो है यूज़र्स को एक्सेस दे रहे हैं। लाइक फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक ने आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है जो आपने उन्हें मेंशन किया था। अब आप जब यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो सिर्फ आपको ही एक्सेस है उनके सर्वर को यूज़ करने की। आप ही उसके सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। आप जो और जब आप उसको लॉगिन करते हैं तो आपका ही डाटा शो हो रहा होता है। तो आपका डाटा जो आपने फेसबुक के सर्वर पे अपलोड किया है उसकी आपके पास एक्सेस है। ये होता है ग्रांट यूज़र एक्सेस। और उसके बाद आता है रूटीन की मेंटेनेंस होती है। ये भी DBA करता है। DBA क्या करता है, जो भी मेंटेनेंस होनी है, जो भी उसमें कोई मसला है, चेक करना है कि जो डाटा स्टोर हो रहा है उतनी आपके पास सर्वर में स्पेस भी है कि नहीं है, और जो आपके पास डाटा स्टोर हो रहा है वो इररिलेवेंट तो नहीं है। और थर्ड आपके पास आ जाता है कि जो आपके उसमें डाटा आ रहा है वो उसमें कोई मेमोरी फुल तो नहीं होगी। अगर तो मेमोरी कम है और मिसाल के तौर पर रोज़ का 2 GB का डाटा आपके पास सर्वर में स्टोर हो रहा है तो DBA चेक करता रहेगा कि
मिनिमम 2 GB स्टोरेज या 3 GB स्टोरेज पड़ी हुई है सर्वर में, अगर तो नहीं पड़ी हुई तो वो उसी टाइम वो सर्वर को चेंज करता है या वट एवर कुछ भी करता है, लेकिन वो उसके टास्क में आता है कि वो ये काम करेगा, वो देखेगा। अगर तो जैसे उसको सॉल्व कैसे हो सकता है ये चीज़, या तो वो सर्वर का साइज़ बढ़ाए या वो उसको चेंज करके दूसरा सर्वर लगाए, तो ये सारे काम कुछ होते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।